अब हमें ये देखना है कि हिस्ट्री में जैसे आपको कई सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि हमारे इंडिया का नाम भारत के इंडिया कहाँ से पड़ा। ओके, ये मतलब क्यों है ये चीज़ें आपके दिमाग में कभी आती होंगी कि ये चीज़ें हैं तो क्यों है ना। इंडिया का नाम इंडिया ही क्यों, भारत ही क्यों, है ना। तो इन सब के आंसर आपको हिस्ट्री में मिल जाते हैं। जैसे कि होता क्या है, पहले जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो उन्होंने क्या किया कि हिस्ट्री को एक नंबरिंग में उन्होंने डिवाइड कर दिया, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको डिवाइड कर दिया हिस्ट्री, जिससे क्या होता है कि हमें आसानी रहती है किसी भी चीज़ को कवर करने में कि हाँ ये इवेंट हमारा उस टाइम में था। ओके, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, हिस्टोरियंस ने क्या करा कि हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इन 2 टर्म्स। आपको 2 टर्म्स हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे हाँ ये इवेंट हमारा कब हुआ था। ओके, तो हिस्टोरियंस ने 2 टर्म्स क्या दिए, वो थे एडी एंड बीसी। ये 2 टर्म्स उन्होंने दिए थे। तो एडी और बीसी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये होता है हमारा एनो डोमिनी, और बीसी होता है हमारा बिफोर क्राइस्ट। तो इन दोनों टर्म से आप ये पता लगा पाओगे कि इवेंट हमारा कब हुआ था। ठीक है, तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर है। तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 0 ले लिया, न्यूट्रल ले लिया उन्होंने कि हाँ जहाँ जब उनका जन्म हुआ था उनसे बाद वाले इवेंट कौन से थे और उनसे पहले वाले इवेंट कौन से थे। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया जीसस क्राइस्ट की बर्थ को कितना ले लिया, 0। जीसस क्राइस्ट की बर्थ को कितना ले लिया उन्होंने, 0। ठीक है, कि हाँ ये हुआ था। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल देना चाहें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी थी, सपोज के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 Feb 2020 है, तो आपने क्या करना है कि अगर हम आपसे कहेंगे कि ये मतलब अरे हमने ये वाली जो हम टीवी लेकर आए थे या फिर हमने ये चीज़ जो खरीदी थी, ये हमने अक्टूबर 2 अक्टूबर 2016 में खरीदी थी, है ना। आपका बर्थ कब हुआ है, 2020 में। तो ऐसे आपको पता लगे कि हाँ ये टीवी या फ्रिज जो भी था ये हमारे बर्थ से 4 साल पहले आया था। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 0 ले लिया। क्लियर। अब इससे जो पहले इवेंट्स हुए थे, जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, जो भी इन्वेंशंस हुए थे, जो भी कल्चर वगैरह में चेंजेस आए थे, वो इससे पहले जो हुए थे उसे हम किसमें काउंट करते हैं, बीसी में। ओके, और जो इसके बाद में जो इवेंट्स हुए थे इनके बर्थ के बाद में, उन्हें हम किसमें काउंट करते हैं, एडी में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अरे आगे आप पढ़ेंगे उनके बारे में, जैसे कि आप नंबर ही लिखेंगे 563 बीसी, है ना, 423 बीसी, इस तरीके से, है ना। तो इससे आपको जब आप बुक में आप ये पढ़ेंगे, बीसी टर्म पढ़ेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात है। देन ऑन द अदर साइड आप जैसे देखोगे 1947 में भी क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमने एडी लगा कर ये क्लियर कर दिया कि ये चीज़ जीसस क्राइस्ट की बर्थ के इतने टाइम बाद हुई है। क्लियर। तो ये चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं, हिस्ट्री के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर। अब आप ये पूछेंगे कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। ओके,
Let me check videos on my spot. Okay, videos करते हैं. वीडियो में इसी में जाता है रखा नहीं है. तो इंडिया नाम कहाँ से डराइव हुआ? इंडिया डिराइव फ्रॉम, कहाँ से भाई? क्या लोगों को मतलब समझ आया जिन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया कर दिया? लोग बाहर से भी आए, उन्होंने भी हमारे देश की खोज की कि इंडिया कहाँ है. ओके, तो मतलब उन्होंने क्या सोचकर हमारे देश का नाम इंडिया कर दिया, या अब हम भारत कहते हैं उसको. तो बेसिकली ये जो हमारे बेटा 4 वेद होते हैं उसमें ये हमें दिखता है कि 4 वेद कौन कौन से हैं हमारे. आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, ऋग्वेद, यजुर, अथर्व एंड साम. तो इसमें क्या था, हमारा फर्स्ट वेद जो होता है वो होता है ऋग्वेद. तो ऋग्वेदा के अंदर ऋग्वेदा के अंदर जो हमारी सिंधु नदी है उसका जो नाम है क्या है? सिंधु. इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडस. इंडस रिवर. और हिंदी में इसका नाम क्या है? सिंधु. तो आप अगर आप देखोगे तो सिंधु से ही इंडस या इंडस रिवर इसका नाम पड़ा था. ये सॉरी रिवर का नाम पड़ा था. एंड इस नेम से ही आपका इंडिया का नाम फॉर्मेट होता है. क्लियर है ना? कुछ कुछ सिमिलरिटीज अगर आपको दिखेंगी तो वो यही है. ओके, संस्कृत टर्म्स है सिंधु. सिंधु क्या है? एक संस्कृत टर्म है. संस्कृत भाषा में से लिया हुआ शब्द है. ठीक है, तो जिसे कि आप इंग्लिश में इंडस बोलते हैं या फिर इंडस रिवर कहते हैं. आगे पढ़ेंगे आप इन सब चीज़ों के बारे में. तो उसी से हमारा टर्म निकल जाता है इंडिया.